बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी। बाईपास कुमार इंग्लिश क्लासेस के गुरुजी से ही छात्रा रूपाली ने रचाई शादी। छात्रा बोली थी, जीऊंगी तो आपके साथ, मरूंगी तो अब इनके साथ ही। बिहार के गया में शिक्षक छात्रा के अजब गजब की प्रेम कहानी सामने आई है। यहाँ शिक्षक के साथ छात्रा ने रचाई शादी। वीडियो वायरल कर बताया कि उसने शादी कर ली है। घर वाले उसके विरोध में हैं, लेकिन अब उसका जीना मरना शिक्षक प्रेमी के साथ ही होगा। गया जिले के तरुआ में एक प्रेमिका का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रेमिका जोड़े ने कुमार इंग्लिश क्लासेस के गुरुजी से कोर्ट में जाकर रूपाली भारती पिता महेश चौधरी ग्राम तरुआ अपनी शादी के बारे में बता रही है। प्रेमी ने बताया कि मैं रूपाली भारती से करीब 1 साल से रिलेशनशिप में था। अब हम दोनों ने एक साथ मिलकर कोर्ट में शादी रचा ली है। मेरे माता पिता भैया इस शादी को स्वीकार भी किए हैं। उन्होंने आज के देखते हुए माहौल को एवं साथ में बिहार सरकार के प्रजातीय विवाह को काफी सराहा है। वहीं गुरुजी ने बताया कि हम लोगों में काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इन सब बातों को मेरे परिवार को पता चला तो हम लोग दोनों में कोर्ट में जाकर शादी रचा ली। फिर लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलने के लिए रूपाली भारती ने अपने परिवार को अपनी प्रेम कहानी को बताई तो उसके जीजा ने विरोध करना शुरू कर दिया। उसका मोबाइल छीन लिया गया, बात करने नहीं दिया गया और न ही उनके परिवार से कोई बात करने दिए। हम लोग इस चिंता में रात दिन एक किए हुए थे। आखिरकार मामला क्या हुआ? बाद में मालूम चला कि लड़की के जीजा इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के द्वारा रचाई गई शादी के कागजात को गलत ठहरा रहे हैं। पूरे परिवार में ब्रेन वॉश किया गया। जबकि रूपाली भारती ने कुमार सर से शादी खुद अपनी मर्जी से रचाई थी। आज अचानक बदल जाना, कहीं न कहीं उसमें उनके जीजा का हाथ जरूर है। ऐसा लगता है कि कहीं उनके जीजा की निगाहें तो तिरछी नहीं। ऐसा नहीं हो कि जल्द में ही बिहार में एक घटना घटी, अररिया में उसी तरह से गया में भी इस घटना को अंजाम न मिल जाए, क्योंकि लड़की के जीजा हमेशा फोन पर 4 बजे सुबह के टाइम में मिलने को बुलाते हैं। तरुआ गांव की रहने वाली महेंद्र चौधरी की सुपुत्री रूपाली भारती का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बता दें कि घटना ग्राम तरुआ, पोस्ट तरुआ, थाना वजीरगंज, जिला गया का है। लड़की के माता ने कोर्ट के साथ साथ एसएसपी विष्णुपद थाना में मामला दर्ज कराया है। इस पर प्रेमी जोड़े ने अपनी कोर्ट में करते हुए शादी का वीडियो वायरल किया और पूरे मामले को प्रेम प्रसंग बताते हुए अपने परिवार के साथ रहकर जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। वहीं लड़के पक्ष के परिवार वालों ने मीडिया के जरिए यह गुहार लगाई कि लड़की के जीजा के द्वारा बहला फुसलाकर शादी कर लेने के बाद न आने देना, बिहार सरकार के प्रजातीय विवाह को अवहेलना करना, यह कहां का न्याय है। मैं रूपाली नाम की लड़की जो तरमा में रहती है, उससे मैंने प्रेम विवाह किया। हम लोग लगभग 11 से 12 महीना साथ में रहे। ठीक है, साथ में मतलब हम लोग को एक दूसरे से जान पहचान हुआ। 11 महीना हुआ हम लोगों का। उसके बाद हम लोगों ने मुलाकात कहाँ हुआ सर? मुलाकात हम लोगों का हुआ था, वो एक लाइब्रेरी में हुआ था। लाइब्रेरी से फिर वो हमारी कोचिंग में आई थी, तो कोचिंग से ही हम लोग का मतलब मुलाकात हुआ, पढ़ने के लिए आई थी। कब का ये मामला है सर? ये मामला आपका है लगभग आज से 1 साल पहले। 1 साल पहले से, क्योंकि क्लास मेरा लगभग 11 महीना का कोर्स चलता है और कोर्स ख़त्म होने के बाद 2 महीना तक हमने सब का टेस्ट दिया। तो आप दोनों के बीच में शादी हुआ क्या? हाँ, हम दोनों के बीच में शादी हुआ। 27 अप्रैल को शादी हुआ और उसके बाद वो उसके मम्मी पापा को पता चला तो मम्मी पापा उसको लेके आपका 18 जून को वो लेके चले गए। शादी कहाँ हुआ था? शादी हुआ था हम लोगों का कोर्ट में शादी हुआ था और कोर्ट में स्वेच्छा से हम दोनों अपना जो थे शादी किए। शादी के बाद अपना हस्बैंड वाइफ की तरह रहे 2 महीना। उसके बाद वो फिर अपने मम्मी पापा के साथ वो चली गई घर, मम्मी पापा को मनाने के लिए। लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की तरमा की रहने वाली है, तरमा फतेहपुर गया। तो वो क्या कहते हैं वहाँ से? उसके मम्मी पापा सरकारी टीचर हैं। आपका रजौली में अम्मा करके कोई गांव है। उनसे आपने बात करने की कोशिश की थी क्या? उनसे मैंने बहुत बार ट्राई किया। उसकी मम्मी पापा फ़ोन काट देते हैं
कभी बात नहीं करते हैं, बोलते हैं कि हमें आपसे बात नहीं करनी है, हम इस शादी को मान्यता नहीं देंगे। यहाँ से लड़की गई क्यों, आखिर कारण क्या था? लड़की के जाने के कारण क्या था कि हम लोग शादी कर चुके थे, हम लोग चाहते तो भाग जाते, लेकिन हम समाज में एक मेरा रिस्पेक्ट है, वो लड़की को हम अपनी मतलब सामाजिक तौर पे मतलब रीति रिवाज से अपनाना चाहते थे, तो हम लोग कोर्ट मैरिज किए। अब कोर्ट मैरिज करने के बाद हम उसको घर भेज दिए, क्योंकि हम लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई प्रताड़ित करके उसको घर भेजें या नहीं, किसी तरह का आपके फैमिली उसको प्रताड़ित कर रहे हों? एक्चुअली वो मेरे फैमिली से बात की थी, मम्मी से बात की थी, तो मम्मी पूछी थी कि शादी आप लोग क्या शादी करना चाहते हैं, बोलती हाँ, तो बोली थी कि अलग कास्ट है, हम अलग कास्ट है, वो अलग कास्ट है, तो लेकिन नहीं मेरे मम्मी पापा मान जाएंगे, अगर मनाएंगे ना तो हम मान जाएंगे, और हम लोग अरेंज मैरिज ही शादी करेंगे। हम लोग कोर्ट मैरिज शादी इसलिए किए थे क्योंकि अपना मम्मी पापा को थोड़ा सा एक दबाव होता है ना, वो दबाव बना सके। इसके आवेदन उसने कहीं दिए हैं? इसका शादी करने के बाद हम लोगों ने एसएसपी ऑफिस है, वहाँ पे हमने मैम से रिक्वेस्ट किए, तो मैम बोले कि विष्णुपद थाना में जाइए, क्योंकि हमारा कोचिंग उधर ही था, लड़की भी आपका डंडी बांध मामला वही है, हाँ मामला वहीं का था, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर अपना आवेदन दिए। और वजीरगंज भी हमने गए थे, तो वजीरगंज बोले कि मैटर कोर्ट का है, तो आप कोर्ट से सब कुछ समझिए। अभी उनके फैमिली क्या रिक्वेस्ट कहते हैं? करना चाहते थे ना, जैसे रिक्वेस्ट करना चाहते थे, इसीलिए हम पुलिस केस, कोर्ट केस वगैरह ये सब कोर्ट में से अपना 164 का बयान होता है वो नहीं दिवा, तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते थे। अभी उनके फैमिली क्या करना चाहते? हाँ, फैमिली यही कहना चाहती है कि लड़की अब जाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, तो हम फैमिली को उसके जीजा उसके हमेशा मतलब फैमिली को फ़ोन करते हैं, मम्मी को फ़ोन करते हैं, पापा को फ़ोन करते हैं, जीजा हमेशा बीच में आ जाते हैं। वजह क्या है आखिर? वजह आपका यही है कि जीजा फ़ोन पे भी बोले हैं कि आप अदर कास्ट के हैं, इसीलिए हम आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, बस यही एक वजह है। तो जीजा को पता है कि हम वेल डेवलप है, मतलब मेरे पास सब कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सरकार तो इसका पालन करवा रही है, तो सरकार पालन करवा रही है, बात आपका कहना सही है, लेकिन वो लोगों को पता है कि नहीं पता है, अभी तो वही लोग बता सकते हैं ना। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं लड़की को अपनाना, क्योंकि हमारा और उसका फ़ोटोज़ जो है शादी का जो फ़ोटोज़ है वो वायरल हो चुका है, और हम वो मेरी फैमिली है, हम शादी किए तो वो मेरी फैमिली है, और हम उस फैमिली को मतलब समाज से जूझते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो लड़की शादी में अपनाते नहीं है उसको, और एक मानवता के अनुसार अगर उसका शादी कहीं और होता है, और अगल बगल दोस्त भी रहते हैं, दुश्मन भी रहते हैं, कोई अगर बता देगा तो फिर वो लड़की का लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। मीडिया के थ्रू आप क्या चाहते हैं सर? मीडिया के थ्रू हम यही चाहते हैं कि मीडिया से मेरा निवेदन है कि मीडिया सपोर्ट करे, और हम उसे अपनाना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, यही मेरा मीडिया से निवेदन है। फैमिली आपके राजी है? हाँ, फैमिली मेरे राजी है, फैमिली मेरे कोर्ट के कागज़ पे लिख के देने के लिए तैयार है कि लड़की को यहाँ पे आने के बाद कुछ रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जब उसके फैमिली के मतलब भाई, पापा, मम्मी जब बात कर सकते हैं उसके फ़ोन से, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, जब आके मिल सकते हैं। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार, मैं बीटेक किया हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, उसके बाद मैं बाईपास पे कोचिंग चलाता हूँ, और मेरे पास अभी 300+ स्टूडेंट हैं, हर बैच में मेरे पास लगभग अबाउट 40-50 स्टूडेंट्स आते हैं। जी बताइए मैम, क्या मामला? आपका बेटा लव मैरिज करके शादी कोर्ट मैरिज किया है मैडम, क्या बताना चाहेंगे? लड़की वापस चली गई है, आ नहीं रही है, क्या कारण है आखिर? लड़की के रखने खातिर तैयार है, लड़की को रखने